कहते हैं कि काशी में एक कपड़ा रंगने वाला था और एक नाई। कपड़ा रंगने वाले का नाम था रामकिशन और नाई का नाम था हरिदास। कपड़ा रंगने वाले और नाई की दुकानें बिल्कुल पास पास थीं और वे दोनों एक दूसरे के बड़े गहरे मित्र थे। रामकिशन रंगसाज बड़ा झूठा, मक्कार और धोखेबाज था। उसका ज्यादा वक्त बदमाशों की संगत में गुजरता। अपने कारोबार में भी वो अपने ग्राहकों को सुबह से शाम तक धोखा देता रहता था। उसके धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों से पैसे ले लेता था। उसके बाद वो उनको टालता रहता था। वे बेचारे सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाते और ये उनसे तरह तरह के बहाने करता। कभी कहता रंग नहीं मिला, कभी ये कहता कि पत्नी की बीमारी की वजह से कपड़ा नहीं रंग सका, कभी अपनी बीमारी का बहाना करके टालता, कभी ये कहकर टालता कि मेहमान आ गए थे इसलिए कोई काम न कर सका। आखिर में जब वे तंग आ जाते तो ये कहते कि भाई अगर रंग नहीं सकते तो हमारा कपड़ा ही वापस कर दो। इसके जवाब में वो मुंह बनाकर कहता, क्या बताऊं असल बात क्या है। जब वे असल बात पूछते तो ये कहता कि असल बात ये है कि मैंने खूब अच्छी तरह से रंगने के बाद जब उसे बाहर सूखने के लिए लटकाया तो वो चोरी हो गया। और फिर वो धीरे से कहता, चोर का तो मुझे पता है, लेकिन पड़ोस की बात है। कहूँ तो कैसे कहूँ कि हमारे पड़ोसी नाई ने चोरी की है। समझ में नहीं आता कि आपको कैसे मुंह दिखाऊं। और उसके जवाब में उसके ग्राहक यही जवाब देते, खैर कोई बात नहीं, अब गया तो गया, हमें भगवान और देगा। वे बेचारे चुपचाप अपना सा मुंह लेकर चले जाते। हालांकि उनका कपड़ा भी गया और रंगाई के पैसे भी, जबकि सच्ची बात ये होती कि वो ये रुपया पैसा खा पीकर खत्म कर लेता और ग्राहकों के कपड़े भी हड़प लेता। कई बार तो लोग उससे लड़ाई झगड़ा भी करते, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज ना आता। वो तरह तरह से लोगों को परेशान करता। उसके ग्राहक किसी से शिकायत भी न कर पाते। वे ये सोचते कि कपड़ा तो गया, अब कौन झगड़े में पड़े। फिर अगर पंचायत या न्यायाधीश के पास उसकी शिकायत भी करते तो सवाल ये था कि उनके पास कोई सबूत भी तो न था। संक्षेप में इस तरह रामकिशन रंगसाज बहुत दिनों तक अपना काम चलाता रहा। लोगों से पैसे लेता, उनके कपड़े बेचता और फिर सैर सपाटा करता। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलता? कुछ दिनों के बाद शहर के एक एक आदमी को मालूम हो गया कि रामकिशन रंगसाज धोखेबाज है। वो लोगों के पैसे भी खा जाता है और उनके कपड़े भी बेच डालता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपना काम लाना बंद कर दिया। उसका कारोबार खत्म हो गया और उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो यहाँ तक बदनाम हो गया कि जब लोग किसी को धोखेबाज कहना चाहते तो यही कहते कि तुम रामकिशन रंगसाज हो गए हो। जब रामकिशन रंगसाज इस हाल को पहुंच गया तो फिर उसको भूखे रहने की नौबत आ गई। अब वो अपने पड़ोसी हरिदास नाई की दुकान पर बैठने लगा। अब उसका काम ये था कि अगर कोई भोला भटका ग्राहक कपड़े लेकर आता तो ये हरिदास नाई की दुकान से उठकर उसके पास जाता और उससे रंगाई के कपड़े और पैसे ले लेता। उसके बाद बाजार में वो कपड़ा बेच देता और कुछ दिन मजे की जिंदगी गुजारता। अब जब वो आदमी अपना कपड़ा लेने आता तो ये नाई की दुकान में छिप जाता। संयोग से एक रोज एक अमीर सेठ आया। उसने भी रामकिशन रंगसाज को कपड़े रंगने के लिए दिए। रामकिशन ने नाई की दुकान से निकलकर कपड़ा तो ले लिया, लेकिन उसके साथ भी यही किया कि वो कपड़ा भी ले जाकर शहर में बेच दिया। संयोग से ये सेठ शहर में बहुत असर रखता था। उसने न्यायाधीश से शिकायत की और सिपाहियों को ले आया। रामकिशन रंगसाज ने जो सिपाहियों को देखा तो समझ गया कि आज उसकी शामत आई है, इसलिए वो चुपचाप नाई की दुकान से निकलकर भाग गया। जब सिपाही आए तो उन्होंने रामकिशन को न पाया और दुकान का ताला तोड़ा, मगर उनको ये देखकर हैरानी हुई कि दुकान में तमाम सामान टूटा फूटा था। वो सेठ बहुत मायूस हुआ। न्यायाधीश के सिपाहियों ने दुकान की चाबी उस सेठ के हवाले की और पड़ोसी दुकानदारों से कहा कि रामकिशन से कहना कि हमारा कपड़ा दे दे और अपनी चाबी ले ले। ये कहकर वे चले गए। उसके बाद जब कपड़ा रंगने वाला नाई की दुकान में आया तो हरिदास ने पूछा, मेरे भाई, तुम इन लोगों को इस तरह क्यों परेशान करते हो कि उनके कपड़े तक वापस नहीं करते? रामकिशन रंगसाज ने कहा,
क्या बताऊं, जब कपड़े रंगने के लिए आते हैं तो कोई ना कोई उन्हें चुरा कर ले जाता है। हरिदास नाई ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है कि हरेक के कपड़े चोरी हो जाते। इस बाजार में सिवाय तेरे और किसी की दुकान में चोरी नहीं होती। मेरा तो ख्याल है कि तू झूठ बोलता है। मुझे सच सच बता कि मामला क्या है। ये सुनकर रंगसाज ने कहा, भाई सच तो ये है कि किसी ने ये कपड़े नहीं चुराए। नाई ने कहा, फिर वो कपड़े कहाँ गए? रंगसाज ने कहा, बात ये है कि मेरे पास रंगने का कोई सामान नहीं है। मेरे हालात बहुत खराब हैं। उसने नाई को सच सच पूरी बात बता दी। नाई को रंगसाज पर बड़ा दया आई। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। जो मैं खाता हूँ वो खाओ। आखिर मैं भी तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊं। रामकिशन रंगसाज नाई हरिदास के साथ रहने लगा। एक दिन हरिदास ने उससे कहा, मेरे भाई, ऐसा खराब जमाना आ गया है कि मेरा कारोबार भी खराब हो रहा है। दुकान के शीशे टूट गए हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि नए शीशे लाऊं। इसी तरह स्नान गृह में कोई सामान नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। रंगसाज ने कहा, भाई, कारोबार का यही हाल है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इसी वजह से मेरा काम खत्म हो गया। हालांकि तुम्हारे मुकाबले का नाई इस शहर में कोई और नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक सलाह दूं। नाई ने कहा, अरे तुम तो मेरे बहुत प्यारे मित्र हो। तुमसे सलाह ना लूंगा तो और किससे लूंगा? रंगसाज ने कहा, मेरी सलाह ये है कि हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चलें और वहां अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा रंगसाज इस शहर में कोई नहीं है और तुम्हारा भी अपने काम में यही हाल है। लेकिन क्या करें कि इस शहर में हमारा कोई कदरदान नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरे शहर में जाकर हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और हमारा कारोबार जरूर तरक्की करेगा। बस हमारे यहाँ से निकलने की देर है। उसके बाद रामकिशन ने नाई से सफर के बहुत से फायदे बताए। नाई पर बहुत असर हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़ दे। इसलिए उसने अपनी दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सब सामान बिक गया और उसके हाथ कुछ रुपया पैसा आ गया तो फिर दोनों ने सफर का दिन तय किया। उस वक्त रंगसाज ने नाई से कहा, मेरे भाई, हम लोग गंगा जल छूकर प्रतिज्ञा करें कि हम में से जो आदमी भी रुपया कमाए तो दोनों मिलकर खर्च करेंगे और जब यहाँ वापस आएंगे तो जो कुछ बचेगा उसे दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। नाई ने ये बात मान ली और गंगा जल छूकर ये प्रतिज्ञा की। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज पर सवार हो गए। उस जहाज पर कुल मिलाकर 140 मुसाफिर थे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनमें कोई नाई नहीं था। रंगसाज ने कहा, मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा मौका है। क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं आजमाएं। तुम अपना उस्तरा और कैंची लेकर अपना काम शुरू कर दो। ये बात नाई की भी समझ में आ गई। उसने अपना सामान लिया। एक आदमी ने जो नाई को देखा तो कहा, भाई, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, जरा मेरी हजामत बना दो। नाई हरिदास ने उसके बाल बनाए। उसने फौरन पैसे निकाल कर दिए। नाई ने कहा, हुजूर, मैं ये पैसे लेकर क्या करूंगा? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ खाने को दे दें तो अच्छा है। मेरा एक मित्र भी है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने फौरन हरिदास को कुछ खाना दे दिया। जब हरिदास खाना लाया तो रंगसाज रामकिशन बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने मिल बैठकर खाना खाया। अब तो हरिदास यही काम करने लगा और उसका काम अच्छा खासा चल निकला और दोनों खूब आराम से खाते पीते। नाई सुबह से शाम तक अपना काम करता। किसी से रोटी मिलती तो किसी से पनीर तो किसी से मांस। और रंगसाज का तो ये हाल था कि दिन भर चादर तानकर सोता, बस खाने के लिए उठता और खाना खाकर फिर सो जाता। हरिदास यानी नाई लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करता। अगर कोई उसे कुछ दे देता तो उसे स्वीकार कर लेता, किसी से बहस न करता। जहाज के सब मुसाफिर उससे प्रेम करने लगे और उसका ख्याल रखते। एक रोज जहाज के कप्तान को भी हरिदास का हाल मालूम हुआ। वो भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बाल बनवाए। अब तो नाई हरिदास की कप्तान से भी दोस्ती हो गई। हरिदास ने उसे अपनी और अपने मित्र की परेशानी का हाल कह सुनाया। कप्तान बहुत अच्छा आदमी था। नाई और रंगसाज की परेशानी का हाल सुनकर कप्तान पर बहुत असर हुआ और उसने कहा, भाई, तुमको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात को तुम दोनों मेरे साथ खाना खा लिया करो।
उस रोज शाम को जब नाई वापस रंगसाज के पास आया तो उसके पास खाने का बहुत सामान था। रामकिशन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी तेजी से उन पर झपटा। हरिदास नाई ने कहा, अरे भाई, आज इसको खाने की जरूरत नहीं है, इसे रखो, ये फिर कभी काम आएगा। आज जहाज के कप्तान ने हम दोनों की दावत की है, इसलिए आज हम कप्तान के साथ खाना खाएंगे। उसने तुमको भी बुलाया है। रंगसाज रामकिशन ने कहा, भाई, कप्तान के पास तो तुम ही खाने के लिए जाओ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा तो अपनी जगह से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो यही मामूली खाना खाऊंगा। ये कहकर वो खाने पर टूट पड़ा। अब तो उसकी ये हालत थी कि वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगा। सच पूछो तो वो खा नहीं रहा था, बल्कि निगल रहा था। उसके मुंह से कौर गिरा पड़ता था, लेकिन वो उसे फिर मुंह में ठूस लेता था। उसकी 10 उंगलियां खाने में लथपथ हो रही थीं। संक्षेप में बड़े भोंडेपन से खा रहा था। इतने में कप्तान का नौकर आया और उसने कहा, आपको कप्तान साहब याद कर रहे हैं, उन्होंने आपको खाने पर बुलाया है। हरिदास नाई ने रंगसाट से कहा, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी चलो, मगर रामकिशन राजी ना हुआ। उसने कहा, मेरे अंदर इस वक्त उठने की ताकत नहीं है। नाई बेचारा अकेला चला गया। वहां देखा तो सजा हुआ खाना लगा हुआ था और कप्तान खाने पर उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरखान पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। कप्तान ने नाई से पूछा, हरिदास, तुम्हारा मित्र नहीं आया जो तुम अकेले आ रहे हो? हरिदास नाई ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको समुद्र की आबोहवा रास नहीं आई। कप्तान ने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। फिर कप्तान ने नाई हरिदास को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया और जब वो खाना खाने के बाद जाने लगा तो उसे एक बहुत बड़ी थाली भरकर दी और कहा कि ये खाना तुम्हारे मित्र के लिए है। ये खाना लेकर हरिदास अपने मित्र के पास आया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कप्तान के यहाँ खाने पर चलो, लेकिन तुमने मामूली खाना खाया। खैर, कोई बात नहीं है, कप्तान ने तुम्हारे लिए मटन के कबाब भेजे हैं। उस थाली को देखते ही रंगसाज रामकिशन कबाब पर टूट पड़ा। उसने जल्दी जल्दी लालची आदमी की तरह खाना शुरू कर दिया। जब कबाब खत्म हो गए तो फिर उसने बाकी चीजें जरा सी देर में हड़प कर डालीं और जीप से थाली साफ करके नाई हरिदास के हवाले कर दी। अब तो हरिदास का ये तरीका था कि वो दिन भर मुसाफिरों के बाल बनाता और रात को कप्तान के साथ खाना खाता। मुसाफिरों से जो कुछ मिलता उसे रंगसाज रामकिशन साफ कर डालता। रात को हरिदास कप्तान के पास से जो कुछ लाता उसे भी चट कर जाता और हर वक्त अपने बिस्तर पर पड़ा रहता। आखिर 21 रोज के सफर के बाद जहाज किसी शहर के तट पर आ लगा। रामकिशन और हरिदास दोनों कप्तान से विदाई लिए और जहाज से उतरकर शहर में दाखिल हुए। शहर में जाकर उन्होंने सराय में कमरा लिया और दोनों मजे में रहने लगे। एक दिन रामकिशन ने कहा, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम जरा अपने लिए काम ढूंढो, मुझे यकीन है कि यहाँ के लोग तुम्हारी हजामत को बहुत पसंद करेंगे। इसलिए नाई हरिदास अपना सामान लेकर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घूमा। उसने बहुत से लोगों के बाल बनाए। उसका काम खूब चल निकला और कुछ दिन के अंदर उसके काम की शोहरत हर तरफ फैल गई। अब तो वो तरह तरह के खाने लेकर आता। जैसे ही खाना आता, रंगसाज रामकिशन उस पर टूट पड़ता। जरा सी देर में सब खा पी कर बराबर कर देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए। हरिदास नाई तमाम दिन काम करता और रुपया कमाता रहा, लेकिन रंगसाज बीमारी का बहाना करके घर में पड़ा रहता, बस सिर्फ खाने के लिए उठता। लेकिन हरिदास नाई उसको कुछ न कहता और उसका बड़ा ख्याल रखता। 40 दिन के बाद हरिदास नाई बीमार हो गया। अब उसे उठा भी न जाता। उसने सराय के मालिक से कहा, मेरे भाई, जब तक मैं बीमार हूं, मेरे मित्र के लिए खाना ला दिया करो, मैं इसकी कीमत तुमको दे दूंगा। कुछ दिन के बाद हरिदास की हालत और खराब हो गई। वो इतना कमजोर हो गया कि मुर्दे की तरह पड़ा रहता। उधर रंगसाज रामकिशन ने ये हरकत की कि जब हरिदास नाई बीमार पड़ा हुआ था और सो रहा था तो उसने सारे कमरे की तलाशी ली और उसे वहां जो रुपए पैसे मिले उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गया और बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त चौकीदार कहीं गया हुआ था।
इसलिए उसने रंगसाज रामकिशन को बाहर जाते हुए नहीं देखा। रंगसाज ने बाहर निकलकर पहला काम ये किया कि हलवाई की दुकान में जाकर खूब डटकर खाना खाया और उसके बाद मजे में शरबत पिया। उसको पैसे की तरफ से तो कोई फिक्र न थी, क्योंकि उसने नाई हरिदास के तमाम रुपए चुरा लिए थे। जब वो खाना खाकर निकला तो उसे ख्याल आया कि उसके कपड़े बहुत खराब हैं, इसलिए अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर सारे शहर की सैर की। एक बात जो उसे खास तौर पर नजर आई वो ये थी कि शहर भर में उसे एक आदमी भी ऐसा नजर ना आया जो नीले या सफेद रंग के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहने हों। क्या औरतें, क्या मर्द, सब एक ही रंग के कपड़े पहने नजर आते। रामकिशन को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। ये तो कपड़ों की बात थी। वहां तो ये हाल था कि शरबत भी नजर आता तो वो भी नीला, खुशबुएं नजर आती तो वो भी नीली। संक्षेप में, जिस दुकान में जाएं, नीले के अलावा कोई और रंग नजर न आता। उसने सोचा कि कपड़ा रंगने वाले की दुकान पर चलना चाहिए, इसलिए वो कपड़ा रंगने वाले के यहाँ गया तो उसकी हौदी में नीला रंग घुला हुआ था। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बोला, मेरे भाई, ये बताओ कि तुम इस रुमाल को रंगने के कितने पैसे लोगे? उसके साथ ही बताओ कि किस रंग में रंगोगे। उस रंगसाज ने कहा, मैं इसके 20 रुपए लूंगा और उसे नीले रंग में रंगूंगा। रामकिशन ने कहा, वाह, एक रुमाल के 20 रुपए और वो भी नीला रंग रंगने के। इसको तो ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के हिसाब से 2 रुपए में रंग देना चाहिए। रंगसाज ने कहा, अगर ये बात है तो भाई तुम अपने शहर में जाकर इसे 2 रुपए में रंगवाओ, यहाँ तो 20 रुपए होंगे। रामकिशन ने कहा, अच्छा तो खैर चलो, मैं 20 रुपए ही दूंगा, मगर नीले के बजाय लाल रंग में रंगवाऊंगा। रंगसाज ने कहा, लाल से तुम्हारा क्या मतलब है? लाल तो कोई रंग नहीं है। रामकिशन ने कहा, अच्छा, लाल नहीं रंग सकते तो हरा रंग दो। रंगसाज ने कहा, हरा भी कोई रंग नहीं है। रामकिशन ने कहा, तो फिर पीला रंग से रंग दो। रंगसाज ने इससे भी इनकार किया। तब तो रामकिशन की हैरानी और बढ़ गई। उसने एक एक करके बहुत से रंग गिनवाए, लेकिन हर बार रंगसाज ने यही कहा, ये भी कोई रंग नहीं है, और आखिर में बोला, बस ये नीला है। अब तो रामकिशन को यकीन हो गया कि ये रंगसाज और रंगों के बारे में नहीं जानता, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हारे शहर के दूसरे रंगसाज भी नहीं जानते कि कोई और रंग भी होता है? रंगसाज ने कहा, यहाँ इस शहर में कुल मिलाकर 40 रंगसाज हैं। हमने अपनी एक समिति बना ली है, हमारे अलावा कोई और आदमी इस काम को नहीं कर सकता। रंगने का काम तो ऐसा है कि हम में से कोई किसी को नहीं सिखाता। ये हमारा खानदानी पेशा है। ये काम हमारे बाप दादा से होता चला आ रहा है और हमने नीले रंग के अलावा किसी और रंग का नाम नहीं सुना। जब रामकिशन ने ये सुना तो उसने कहा, अरे भाई, मैं भी रंगसाज हूँ। मैं तो तरह तरह के रंगों से कपड़े रंग सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लो तो मैं तुमको सारे तरीके बता दूंगा और तुम्हारे यहाँ रंग बिरंगे कपड़े रंगूंगा। उस रंगसाज ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ परदेसियों को नौकर रखने की इजाजत नहीं है। रामकिशन ने कहा, अगर मैं अपने पैसे से खुद ही अपनी दुकान खोलूं तो कैसा रहेगा? रंगसाज ने कहा, यह नामुमकिन है, भला तुमको कौन दुकान खोलने देगा? ये सुनकर रंगसाज रामकिशन वहां से आगे बढ़ा और एक और रंगसाज की दुकान में दाखिल हुआ। उसके बाद तीसरी दुकान में। संक्षेप में उसने शहर के तमाम रंगसाजों की दुकानें देख डाली, लेकिन हर जगह उसको वही जवाब मिला। कोई भी उसको न तो काम देने के लिए तैयार हुआ और न उसे किसी ने ये इजाजत दी कि वो अपनी दुकान ही खोल ले। आखिरकार वो रंगसाजों की समिति के सचिव के पास गया। उसने कहा, भाई परदेसी, माफ करना, हमारे यहाँ का कानून ही कुछ ऐसा है। तुमको न तो कोई रंगसाज नौकर रख सकता है और न तुमको दुकान खोलने की इजाजत मिल सकती है। रामकिशन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो सीधे राजा के महल में जा पहुंचा और राजा की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मैं परदेसी हूँ और अपने देश में रंगसाज का काम करता था। मैं अलग अलग 40 रंगों में कपड़े रंग सकता हूँ, लेकिन आपके यहाँ के रंगसाज न तो मुझे अपने यहाँ काम करने देते हैं और न उसकी इजाजत देते हैं कि मैं अपनी एक दुकान खोलूं।
आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में तरह तरह के रंग होते हैं। कोई हल्का, कोई गहरा, इस तरह सुनहरा, पीला, गुलाबी, हरा, लाल। संक्षेप में कौन सा रंग है जिसमें मैं कपड़े न रंग सकूं? जैसे ही राजा ने इतने बहुत सारे रंगों के बारे में सुना, वो उछल पड़ा, क्योंकि वो भी यही समझता था कि बस ले देकर यही एक नीला रंग होता है। राजा ने खुश होकर रामकिशन से कहा, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो कि इतने बहुत से रंग होते हैं और तुम रंग बिरंगे कपड़े रंग सकते हो, तो तुमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं न सिर्फ तुमको दुकान खोलने की इजाजत दूंगा, बल्कि राजकोष से तुमको इतने रुपए पैसे दिलवाऊंगा कि तुम बहुत शानदार दुकान खोल सकोगे, और अगर तुमको कोई रोकेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ये कहकर राजा ने अपने सेवकों को हुक्म दिया, इस आदमी के साथ जाओ और इसको अपने सारे शहर में घुमाओ। इसे जो दुकान पसंद आए इसे दिलवा दो, चाहे वो दुकान किसी की भी हो। उस दुकान में इसके कहने के मुताबिक रंगसाजी का सारा सामान लगा दो। इसके अलावा इसके साथ काम करने के लिए 40 सेवक दे दो, ताकि ये अपना काम अच्छी तरह कर सके। और याद रखो, अगर कोई मेरे हुक्म को न मानेगा और इस रंगसाज को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजा ने रामकिशन को बड़ा कीमती वस्त्र दिया और उसको 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली इनाम के तौर पर दी, और कहा कि जब तक तुम्हारा काम न चले, इन 1000 स्वर्ण मुद्राओं से अपना काम चलाओ। यही नहीं, बल्कि उसने उसके रहने के लिए एक बड़ा शानदार हवेली और कुछ सेवक घर का काम करने के लिए दिए, और राजकीय अस्तबल से एक घोड़ा भी दिया। अगले दिन इस घोड़े पर सवार होकर रामकिशन बड़ी शान से दुकान देखने के लिए निकला। राजा के सेवक उसके साथ साथ थे, और जो कोई उसे देखता यही समझता कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। जब बाजार के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ी दुकान नजर आई। उसने कहा, बस ये दुकान ठीक है मेरे लिए, दुकान खाली करा दो। उसकी जुबान से ये शब्द निकले ही थे कि राजकीय सेवकों ने फौरन उस दुकान के मालिक को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया और उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। वो बेचारा करता भी तो क्या करता, इसलिए कि राजा के हुक्म को कौन टाल सकता था। अब रामकिशन ने बाहर खड़े होकर हुक्म देना शुरू कर दिया, ये लाओ, वो लाओ, यहाँ रखो, वहाँ रखो। संक्षेप में दिन भर में दुकान सज गई। जब कायदे से दुकान लग गई तो रामकिशन रंगसाज ने राजा को खबर दी कि अब हमारा काम तैयार है और कल से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसने रामकिशन रंगसाज से कहा कि तुम अपना काम अच्छे से अच्छा करो और रुपए की तरफ से बिल्कुल फिक्र न करो। जितने रुपए की जरूरत होगी तुमको राजकोष से मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जैसा कहते हो वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े रंगो। राजा ने रामकिशन को अपने 3 वस्त्र रंगने के लिए भिजवाए। उनमें सूती भी थे और रेशमी भी और ऊनी भी। रामकिशन ने उन्हें अलग अलग रंगों में रंगने के बाद सड़क के किनारे सूखने के लिए रस्सी में लगा दिया। ये रस्सी उसने खास तौर पर दुकान के सामने लगा दी थी, जहां धूप भी आती थी और हवा भी। जैसे ही ये वस्त्र दुकान के सामने लगे तो वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ के लोगों ने इससे पहले इतने रंग कहाँ देखे थे। वे तो सिर्फ नीला रंग देखने के आदी थे। हर तरफ शोर मच गया कि राजा के रंगसाज ने बड़े खूबसूरत रंगों में कपड़े रंगे हैं। हर एक उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए आ रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके आ रहे थे। औरतें और बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर आ रहे थे। बाजार में एक धूम सी मची हुई थी। हर एक की जुबान पर रंगसाज का नाम था। फिर रामकिशन लोगों को रंगों के नाम बताता। किसी से कहता, ये गहरा लाल रंग है, किसी को हल्का लाल, किसी को केसरिया, किसी को बादामी, किसी को धूसर और किसी को हरा। संक्षेप में वो एक एक रंग को दिखाकर उसका नाम बताता। लोग हैरानी से उन रंगों को देख रहे थे। अभी लोग ये देख रहे थे कि अचानक शोर उठा। क्या देखते हैं कि महाराज की सवारी आ रही है। आगे पीछे सेवादार थे। राजा की सवारी रामकिशन रंगसाज की दुकान के सामने आकर रुक गई। राजा ने जो इतने बहुत से रंगों के कपड़े रंगे देखे तो बहुत खुश हुआ। उसने एक एक रंग को गौर से देखा। राजा के साथ जो लोग थे वो भी रामकिशन की तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि घोड़े भी इतने बहुत से रंग देखकर झूम रहे थे। राजा ने अपने वस्त्र ले लिए और रामकिशन को लेकर महल आया।
जब महल में रानियों ने इतने रंग बिरंगे वस्त्र देखे तो बहुत खुश हुईं और उन्होंने जल्दी जल्दी उन कपड़ों से अपने वस्त्र सिलवाए। फिर राजा ने रंगसाज रामकिशन को और बहुत से कपड़े रंगने के लिए दिए। कुछ दिन के बाद शाही दरबार का हर आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहने नजर आ रहा था। शहर का हर आदमी चाहता था कि वो अपने कपड़े रंगसाज रामकिशन की दुकान से रंगवाए। रामकिशन की दुकान पर कपड़ों का ढेर लग गया। कुछ दिन में ये नौबत आई कि रामकिशन रंगसाज बहुत धनी हो गया। उसने बहुत सा रुपया कमाया। अब तो दूसरे रंगसाजों की दुकानों पर सन्नाटा छा गया। उनकी दुकानों पर कोई न जाता था। नतीजा ये हुआ कि वे तमाम दुकानदार और उनकी समिति के अध्यक्ष उसके पास आए और कहने लगे, अरे भाई, हमको अपनी दुकान में काम सिखाने के लिए रख लो, हम तुम्हारी हर सेवा करेंगे। रामकिशन रंगसाज ने उन लोगों को खूब डांटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। वे बेचारे सिर झुकाए हुए वहां से चले गए। कुछ दिन बाद तो ये आलम हो गया कि शहर में जो कोई नजर आता वो रामकिशन रंगसाज के रंगे हुए कपड़े पहने होता। अब उधर हरिदास नाई का हाल सुनिए। जब रंगसाज उसे सराय में बीमार छोड़कर चला गया तो वो 3 दिन और 3 रात उसी तरह पड़ा रहा। सराय के चौकीदार ने जो इस तरह दरवाजा बंद देखा और ये देखा कि न कोई अंदर जाता है और न बाहर आता है, तो पहले वो यही समझा कि शायद दोनों चुपचाप किराया अदा किए बगैर वहां से चोरी से निकल गए हैं या फिर कोई हादसा पेश आया है। उसने जो दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि नाई बिल्कुल बेदम पड़ा है। उसने नाई से पूछा, मेरे भाई, बताओ तुम्हारा क्या हाल है, क्या तकलीफ है, और हाँ, तुम्हारा मित्र कहाँ है, मुझे वो भी कई दिन से दिखाई नहीं दिया। नाई ने कहा, भगवान बेहतर जानता है कि वो कहाँ है, मुझे तो खुद कई रोज से अपनी खबर नहीं है। इस वक्त बस जरा सा होश आया है, मुझे बड़ी भूख प्यास लग रही है। मेरे पैसे उधर थैली में रखे हुए हैं, उसमें से लेकर मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ ला दो जिससे बदन में कुछ ताकत आए। चौकीदार ने कमरे में हर तरफ वो थैली तलाश की, मगर जब कहीं न मिली तो वो समझ गया कि जरूर ये नाई के मित्र की हरकत है। वही उसके रुपए चुराकर गायब हो गया है। उसने हरिदास नाई से कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक की अच्छाई, नेकी और बुराई को भगवान देखता है। अब मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने जल्दी जल्दी शोरबा पकाया और नाई को उठाकर अपने हाथों से पिलाया और फिर उसे कपड़े ओढ़ाकर अच्छी तरह लिटा दिया। इस तरह चौकीदार ने हरिदास नाई की 2 महीने तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की। दवाई इलाज किया, तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। वो चौकीदार से बोला, जब भी भगवान ने मुझे इस काबिल किया कि मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूंगा, तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। चौकीदार ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, भगवान का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको इस काबिल किया कि तुम चल फिर सको। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। अब नाई हरिदास ने अपनी हजामत का सामान उठाया और उसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था तो उसे बीचों बीच चौराहे पर रंगसाज रामकिशन की दुकान नजर आई। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, जो रंगे हुए कपड़ों को देखने के लिए वहां जमा थी। हरिदास नाई ने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको मालूम नहीं? अरे भाई, ये शाही रंगसाज रामकिशन की दुकान है। यही तो वो शख्स है कि जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे, तुम भी देखो। ये सुनकर हरिदास नाई बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसके मित्र की किस्मत चमक ही गई। उसने बिना वजह उसके ऊपर शक किया। दरअसल वो उसी काम की वजह से उसको छोड़कर चला गया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत न मिलती होगी, वरना वो जरूर मेरे पास आता। शायद उसने मेरी थैली इसलिए उठाई थी कि उसे अपने कारोबार में रुपए की जरूरत होगी। हरिदास नाई ये सोच सोचकर और खुश हो रहा था कि अब रामकिशन रंगसाज मेरी मदद करेगा और मुझे देखकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो बड़ी तेजी से भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है कि सामने एक तख्त मचान जैसे पर कालीन बिछा हुआ है और पीछे तकिए लगे हैं और रंगसाज रामकिशन उस पर शानदार वस्त्र पहने टांगे फैलाए लेटा हुआ है
और दोनों तरफ 4-4 सेवादार खड़े हैं और अंदर 10 से 12 आदमी रंगाई का काम कर रहे हैं। हरिदास नाई थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने सोचा कि रामकिशन रंगसाज की नजर खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मजा आएगा। वो मुझे देखते ही नंगे पांव दौड़ पड़ेगा और गले से लिपट जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि रंगसाज रामकिशन की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही हरिदास नाई को देखा तो चीख पड़ा, अबे चोर कहीं के, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी दुकान में कदम मत रखना, तो फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कोई है, इसे ले जाओ और इसे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे ही उसने कहा, उसके आदमियों ने धक्का देकर हरिदास को निकाल दिया। फिर रामकिशन रंगसाज छड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा और उसे इतना पीटा कि उसकी हालत खराब हो गई। रामकिशन ने उसे जोर से डांटा, अब अगर फिर मैंने तुमको यहां देखा तो राजा के हवाले कर दूंगा, जो तुमको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। बस तेरी खैर इसी में है कि यहां से निकल जा और अपनी सूरत मत दिखाना। बेचारा नाई मार खाकर वहां से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो सोच भी न सकता था। उसका दिल टूट गया था। वो रोता हुआ चला जा रहा था और बच्चे उसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे। इस तरह वो सराय में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके बदन में जख्मों की वजह से सख्त दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा उसको इस बात की तकलीफ थी कि उसके मित्र ने उसे धोखा दिया है। इस तरह उसने सारी रात करवटें ले लेकर गुजारी। जब सुबह को वो उठा तो वो सराय के बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने सोचा कि स्नानागार में जाकर उसे स्नान करना चाहिए ताकि बदन पर जमा हुआ खून धुल जाए। उधर एक बात ये थी कि बीमारी से अच्छा होने के बाद वो नहाया भी न था। उसने एक राहगीर से पूछा, मेरे भाई, मुझे स्नानागार का रास्ता बता दो। उस आदमी ने कहा, स्नानागार? कैसा स्नानागार? हमने तो स्नानागार का नाम कभी नहीं सुना। हरिदास नाई ने कहा, अरे भाई, स्नानागार वही स्नानागार जहां हम स्नान करते हैं, शहर के तमाम लोग जहां जाकर नहाते हैं। मैं भी इस वक्त स्नानागार में नहाना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि स्नानागार किसे कहते हैं। जहां तक नहाने का संबंध है, सब लोग समुद्र के किनारे जाकर नहाते हैं। यहां तक कि हमारे शहर का राजा भी समुद्र के पानी से नहाता है। जब हरिदास नाई को ये बात मालूम हुई कि वाकई यहाँ शहर के लोग स्नानागार के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो सीधा राजा के महल पर पहुंचा और उसने द्वारपाल से कहा, मैं राजा से एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूं। जरा सी देर में एक आदमी निकला और उसे राजा की सेवा में ले गया। हरिदास ने पहले तो राजा को बड़े अदब से झुककर प्रणाम किया और उसके बाद बोला, महाराज, मैं आपके शहर में अजनबी हूं। मेरा पेशा नाई का है, लेकिन मैं इसके साथ साथ और कामों से भी परिचित हूं। उदाहरण के लिए स्नानागार के सारे काम कर सकता हूं, जैसे स्नानागार के लिए पानी भरना, उसके लिए खुशबू तैयार करना और नहाने के लिए शरीर की मालिश करना। हालांकि हमारे देश में ये काम अलग अलग लोग करते हैं और वे लोग जीवन भर यही काम करते रहते हैं। आज मैं चाहता था कि आपके शहर के स्नानागार में जाकर नहाऊं। तब मैंने लोगों से पूछा, यहाँ का स्नानागार कहाँ है? लेकिन महाराज, मुझे ये सुनकर सख्त हैरानी हुई कि आपके शहर के लोग स्नानागार शब्द से भी परिचित नहीं हैं। आपका शहर इतना अच्छा और सुंदर है कि यहाँ स्नानागार का इंतजाम हो जाए तो फिर यहाँ 4 चांद लग जाएं। सच है कि नहाने का असली मजा तो स्नानागार में ही आता है, और जब आदमी स्नानागार से निकलकर बाहर आता है तो उसको मालूम होता है कि उसका शरीर कितना ताजा है। राजा ने जब ये सुना तो बोला, अरे भाई, ये तो बताओ कि स्नानागार होता क्या है? हमने तो तुम्हारी जुबान से पहली बार ही ये शब्द सुना है। हरिदास नाई ने फिर राजा को बताया कि स्नानागार कैसे बनता है, अंदर क्या क्या होता है, उसको गर्म रखने का कैसे इंतजाम किया जाता है और फिर कैसे वहां लोगों के शरीर में मालिश की जाती है और उन्हें नहलाया जाता है। फिर उसने कहा, महाराज, मैं शब्दों के जरिए, केवल जुबान से स्नानागार की अहमियत और उसकी सच्चाई के बारे में और कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए कि उसे तो सिर्फ देखकर ही समझा जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका शहर स्नानागार खुल जाने के बाद ही एक शानदार शहर कहला सकता है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारी बातों से संतोष हुआ।
मैं अपने शहर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके फौरन स्नानागार बनाओ। तुमने जो स्नानागार के बारे में बातें बताई हैं, उसके बाद तो मेरा जी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उसमें नहाने का मजा उठाऊं। राजा इतना खुश हुआ कि उसने हरिदास नाई को बहुत इनाम और सम्मान दिए। एक घोड़ा दिया, बहुत से सेवक दिए, उसके रहने के लिए एक शानदार हवेली दी और अपने सेवकों को हुक्म दिया कि हरिदास नाई को जो जगह पसंद आए वहां इसके कहने के मुताबिक फौरन इमारत बना दी जाए और उसके बनाने में जितने खर्च की जरूरत हो वो राजकोष से लिया जाए। हरिदास नाई ने घोड़े पर बैठकर सेवकों के साथ सारे शहर की सैर की। आखिर उसको एक खाली जगह पसंद आ गई। उसने हुक्म दिया कि यहाँ पर स्नानागार बनाया जाए। उसके बाद हरिदास नाई के निर्देशों के मुताबिक नक्शा तैयार किया गया और कुछ दिन के अंदर बहुत से कारीगरों ने मिलकर उसकी हिदायत के मुताबिक इमारत बनाकर खड़ी कर दी। उसके बाद हरिदास ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। उसमें रंग बिरंगे वस्त्र लगाए, नहाने की जगह को बहुत आरामदेह बनाया। उसने बेहतरीन किस्म के वस्त्रों का इंतजाम किया, बेहतरीन खुशबुएं हासिल कीं और शरीर की सफाई के लिए और बहुत से द्रव्य तैयार किए। संक्षेप में देखते देखते एक ऐसा शानदार स्नानागार बनकर तैयार हो गया कि उसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकती है। इसके बाद उसने कुछ सेवकों को शरीर पर मालिश करने के तरीके सिखाए। उसने खुद अपने शरीर पर मालिश करवाकर कुछ दिन के अंदर अंदर उनको इस काम में अच्छा खासा माहिर कर दिया। अब उसने स्नानागार के कायदे से खुलने का ऐलान कर दिया। उस दिन स्नानागार बहुत अच्छी तरह गर्म किया गया। वहां तरह तरह की खुशबुएं जलाई गईं ताकि हवा साफ हो और स्नानागार के अंदर हर तरफ खुशबू फैल जाए। स्नानागार के आंगन में उसने एक फव्वारा लगवाया था। उससे जब पानी गिरता था तो उससे इतनी अच्छी आवाज पैदा होती थी जैसे कोई वाद्य बजा रहा हो। पहले रोज हरिदास ने इतना इंतजाम किया कि स्नानागार की शान बस देखने के लायक थी। हरिदास ने राजा को पहले ही निमंत्रण दे दिया था। जैसे ही वो स्नानागार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दाखिल हुआ, उसको ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग में दाखिल हो गया है। उसकी खुशी की कोई हद न रही। सजावट को देखकर तो उसकी आंखों में चकाचौंध सी हो गई। जबकि उसकी नाक में खुशबू पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि सारा दिमाग महकने लगा हो और उसके कानों में फव्वारे की आवाज ऐसे मालूम हुई जैसे कोई धीमे सुरों में वाद्य बजा रहा हो। उसके बाद हरिदास ने कहा, अगर महाराज उचित समझें तो मेरी इच्छा है कि महाराज पहले स्नान करें, उसके बाद फिर मंत्रियों और अमीरों की बारी आएगी। अब राजा को अंदर ले गए। वहां उनके वस्त्र उतारकर उनके शरीर को वस्त्रों में लपेटा गया। फिर और दूसरे कमरों में ले गए जो ज्यादा गर्म था। राजा के शरीर से पसीना निकला। हरिदास और उसके सेवकों ने फिर एक तीसरे कमरे में ले जाकर खूब अच्छी तरह राजा के शरीर का पसीना पोंछा। जब शरीर का पसीना खूब अच्छी तरह सूख गया तब हरिदास नाई ने मालिश की। जब राजा के शरीर की मालिश हो चुकी तो उसके बाद गर्म पानी से नहलाया गया। इस अवसर पर हरिदास नाई ने बेहतरीन द्रव्यों और उपटन से उनके शरीर को साफ किया। इसलिए इस तरह नहलाने से उनके शरीर का मैल भी निकल गया और उनकी त्वचा फिर नरम हो गई और राजा को अपना बदन बड़ा हल्का हल्का सा लगा। जाहिर है कि राजा इससे पहले कहाँ इस तरह नहाए होंगे। उसके बाद राजा को गुलाब के पानी से एक बार फिर स्नान कराया गया। उनके नाखून साफ किए गए और आखिर में हरिदास ने खुद अपने हाथ से अलग अलग द्रव्यों से राजा का सिर धोया और उसका मैल साफ किया। उसके बाद राजा को दूसरे कमरे में ले गए। ये कमरा बेहतरीन किस्म की खुशबुओं और इत्र से भरा हुआ था। वहां राजा के शरीर को वस्त्र से खूब अच्छी तरह सुखाया गया और फिर एक नया शाही वस्त्र बड़े सम्मान के साथ पहनाया गया। राजा को ऐसा लगा कि जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। उसने अपने आप को खूब ताजा महसूस किया। ऐसा लगा कि बरसों की गंदगी दूर हो गई। उसके बाद तो मानो उसके बदन में नई ताकत सी आ गई और अचानक उसने कहा, हे भगवान, तेरा हजार हजार धन्यवाद है कि आज हरिदास नाई की वजह से मुझे स्नानागार के देखने और यहाँ पर नहाने का अवसर मिला। हरिदास नाई ने सच कहा था कि वाकई बिना स्नानागार के कोई शहर शानदार नहीं कहलाया जा सकता। ये कहकर राजा ने उसी वक्त 1000 स्वर्ण मुद्राएं हरिदास नाई को इनाम के तौर पर दीं।
उसके बाद हरिदास ने राजा को एक अलग कमरे में नाश्ता कराया और फलों का बेहतरीन शरबत पिलाया। राजा ने कहा, तुम हर एक से नहाने की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेना। हरिदास नाई ने कहा, महाराज, आप तो राजा हैं, लेकिन आपकी प्रजा में अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। मैं चाहता हूं कि स्नानागार के जरिए हर एक आदमी की सेवा करूं, इसलिए मैं आपसे इतनी इजाजत चाहता हूं कि इसकी कोई कीमत न तय की जाए। जो व्यक्ति भी अपने हालात के मुताबिक जितना दे सके, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता हूं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होती हैं, और ये राशि तो इनाम है जो मुझे हुजूर की तरफ से मिली है। मैं इस इनाम पर जीवन भर गर्व करूंगा। मंत्री और अमीर हरिदास नाई की बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, महाराज, हरिदास बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला सबके पास इतनी दौलत कहाँ है जो आपके पास है, और हम समझते हैं कि हरिदास की बात मान ली जाए। राजा ने कहा, हाँ, मैं हरिदास की बात मानता हूँ, लेकिन हरिदास बहुत सीधा साधा आदमी है और इसने हमारे शहर के लिए स्नानागार बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दिन मंत्रियों और अमीरों को तो 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। इसके बाद जिसका जो जी चाहे वो दे। सब लोगों को ये बात पसंद आई और उसी वक्त सब नहाने के लिए तैयार हो गए। उस रोज हर एक नहाया और उसने हरिदास को राजा के कहने के मुताबिक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। उस रोज राजा के साथ 40 मंत्री और अमीर आए थे, इसलिए एक दिन में ही उनसे 4000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। राजा की 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके अलावा थीं। साथ ही साथ हरिदास की सेवा के लिए 10 श्वेत सेवक, 10 अश्वेत सेवक और 10 सेविकाएं भी दीं। राजा ने पहले भी बेहिसाब सेवक और सेविकाएं उसको दी थीं। जब हरिदास को इतने बहुत से सेवक और सेविकाएं और उनके साथ साथ इतनी बहुत सी दौलत मिली, तो उसने राजा के चरण छुए। महाराज, आपने जो मुझे इज्जत और दौलत दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं मामूली हैसियत का आदमी सेवकों की फौज रखकर क्या करूँगा? राजा ने कहा, मैंने ये हुक्म इसलिए दिया कि मैं सोच रहा था कि एक दिन जब तुम अपने देश वापस जाओगे तो अपनी दौलत और इतने सेवक लेकर जाओगे कि फिर तुमको जीवन भर कुछ करने की जरूरत न होगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने देश में बहुत बड़े आदमियों की तरह जिंदगी गुजारो, ताकि लोग कह सकें कि परदेश में इसका इतना ख्याल रखा गया। हरिदास ने कहा, महाराज, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मेरी इतनी इज्जत बढ़ाई और मेरे काम की इतनी ज्यादा कद्र की। मैं आपकी ये मोहब्बत और उदारता कभी नहीं भूल सकता। मैं जब भी अपने देश में जाऊंगा तो अपने वतन के लोगों के साथ सीधी सादी जिंदगी गुजारूंगा और मामूली खाना खाऊंगा। ऐसी सूरत में मेरे लिए कहाँ तक उचित है कि मैं सेवकों और सेविकाओं को अपने यहाँ रखूं? ये मेरी सारी दौलत खा जाएंगे। राजा ये सुनकर बहुत हंसा और बोला, वाकई तुम सच कहते हो, मुझे पहले इस बात का ख्याल नहीं आया। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि तुम इन सेवकों और सेविकाओं को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रति व्यक्ति के हिसाब से मेरे हाथ बेच दो। इसकी कीमत राजकोष से अदा कर दी जाएगी। हरिदास नाई ने ये तमाम सेवक और सेविकाएं राजा के हवाले कर दीं। अब जो उनको गिना गया तो उनकी कुल संख्या 150 निकली। राजा ने उनके बदले में हरिदास को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से दिलवाईं। अब तो हरिदास नाई बहुत खुश हुआ। उसने राजा का धन्यवाद किया कि इनके खाने पिलाने से उसकी जान बची, वरना तो ये सेवक उसकी सारी दौलत खा पीकर बराबर कर देते। राजा इस बात को सोच सोच कर बहुत हंसा। अब राजा महल में चला गया और हरिदास अपने घर वापस आया। यहाँ पहुंचकर उसने पहला काम तो ये किया कि उसने अपने दिन भर की कमाई अच्छी तरह से थैलियों में बंद करके एक कमरे में रख दी। अगले दिन हरिदास नाई ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि जो भगवान का भक्त नहाना चाहे वो मुफ्त नहा सकता है। 3 दिन तक किसी से कुछ न लिया जाएगा। इस घोषणा का नतीजा ये हुआ कि 3 दिन स्नानागार में भीड़ लगी रही। मुफ्त नहाने की वजह से जिसको देखो वो भागा चला आ रहा है। हर किस्म के आदमी नहाने आए और वो नहाकर खुश होकर घर गए। चौथे दिन हरिदास कायदे से अपनी गद्दी पर बैठ गया
और अब नहाने के सिलसिले में उसने यही किया कि जो उसने राजा से कहा था कि हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे दे। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जी खोलकर उसको रुपया दिया कि शाम तक उसका संदूक भर गया। उधर महारानी ने जब राजा से स्नानागार की तारीफ सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने राजा से कहा कि मैं स्नानागार में नहाना चाहती हूँ, क्या मेरे नहाने का इंतजाम हो सकता है? राजा ने ये संदेश हरिदास नाई को भेजा। हरिदास ने महारानी के नहाने के लिए शुक्रवार का दिन तय कर दिया और इस दिन महारानी की सेवा महिलाओं के सुपुर्द कर दी। शुक्रवार के दिन जब महारानी स्नानागार में आईं तो वो बड़े सम्मान से नहाईं। महारानी बहुत खुश हुईं और उन्होंने भी राजा की तरह 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दीं। और अब महारानी का ये नियम हो गया कि वो हर शुक्रवार को स्नानागार में स्नान करने आती। फिर हरिदास ने इंतजाम कर दिया कि शाम के वक्त सिर्फ औरतें स्नानागार में स्नान करतीं। इस तरह हरिदास ने बहुत रुपया कमाया, बड़ी इज्जत हासिल की, लेकिन उसके स्वभाव, मेलजोल और बातचीत करने में कोई फर्क नहीं आया। वो लोगों से उसी मोहब्बत से बात करता था। उसके स्नानागार में गरीबों से कुछ नहीं लिया जाता था, वो मुफ्त में नहाते थे। एक रोज एक जहाज का कप्तान आया, उसके रुपए कहीं गिर गए थे। हरिदास ने उसके स्नानागार में स्नान करने का कोई पैसा नहीं लिया और उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया। हरिदास ने उसे खाना खिलाया और बेहतरीन शरबत पिलाया। एक रोज होते होते ये खबर रामकिशन रंगसाज को मालूम हो गई कि शहर में कोई स्नानागार खुला है, जिसे देखो स्नानागार की तारीफ कर रहा है। रामकिशन ने सोचा कि वो भी वहां जाकर नहाए, इसलिए वो भी घोड़े पर सवार होकर स्नानागार पहुंचा। उसके आगे पीछे सेवक थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्नानागार के सामने एक भीड़ लगी हुई है। उसको दूर से खुशबू आई और बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो स्नानागार में दाखिल हुआ, क्या देखता है कि उसका मित्र नाई सामने बैठा हुआ है और उसके सामने रुपयों का ढेर है। पहले तो उसको पहचानने में रामकिशन को दिक्कत हुई, इसलिए कि हरिदास के गालों के गड्ढे भर गए थे और वो खूब तंदुरुस्त हो गया था और उसके वस्त्र और शक्ल सूरत को देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि अब वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। रामकिशन उसको देखकर जल गया, लेकिन उसने चेहरा ऐसा बनाया कि जैसे बहुत खुश हुआ हो और हंसकर बोला, अच्छा, तुम मित्र के साथ ये मित्र का व्यवहार है। तुमको तो ये बात मालूम हो गई होगी कि मैं शाही रंगसाज हो गया हूँ और मेरी गिनती शहर के धनवान लोगों में होने लगी है, और तुम फिर भी कभी मुझे देखने नहीं आए। तुमको कभी ये ख्याल नहीं हुआ कि हमारा मित्र रामकिशन रंगसाज किस हाल में है? मैंने अपने सेवकों को सराय में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा, मगर वहां भी तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद शहर भर में ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई निशान न मिला। हरिदास नाई ने बहुत उदास होकर कहा, रामकिशन, तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था। तुमने अपने सेवकों से चोर, डाकू और भगवान जाने मुझे क्या क्या कहकर निकलवा दिया था। मुझे तुम्हारे आदमियों ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और इतना मारा कि मेरे सारे शरीर पर जख्म हो गए। रामकिशन रंगसाज ने बड़ी हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ही वो आदमी थे जिसको मैंने मारा था? हरिदास नाई ने कहा, जी हाँ, वो मैं ही था, जिसको तुमने न सिर्फ मारा था बल्कि चोर, डाकू और भगवान जाने क्या क्या कहा था। रामकिशन रंगसाज ने कहा, अरे भाई, मुझे माफ करना, दरअसल मैं तुमको पहचाना नहीं था। बात यह थी कि एक आदमी ने मेरी दुकान में चोरी की थी और मैं उसी को समझा था, लेकिन वो तो बड़ा दुबला सूखा सा था। मैं सोच ही न सकता था कि तुम हो सकते हो। रंगसाज ने अफसोस के साथ अपने हाथ मले। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं अपने मित्र को ना पहचान सका। भगवान मुझे माफ करे। लेकिन इसमें तुम्हारी ये गलती थी कि तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। फिर उस रोज मैं अपने काम की वजह से बड़ा परेशान था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद तुमको भगवान की कसम देता हूँ कि मुझे माफ करना और इस घटना को भूल जाना। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। हरिदास नाई को जैसे संतोष हो गया। उसने कहा, भगवान तुम्हें माफ करें, किस्मत को कौन बदल सकता है। आओ, अब हम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और पहले जैसे हो जाएं। अब तुम पहला काम ये करो कि जाकर स्नानागार में नहाओ। रामकिशन रंगसाज ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि ये दिन देखना तुमको कैसे नसीब हुआ?
हरिदास ने अपनी बीमारी से लेकर अब तक के तमाम हालात सुनाए कि किस तरह राजा ने उस पर कृपा की और इतना शानदार स्नानागार बनाने में मदद दी और उसको रहने के लिए शानदार हवेली दी। रामकिशन ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि राजा ने तुम्हारी इस तरह मदद की जैसे मुझे कपड़े रंगने की दुकान खोलने में मदद दी। और अब मैं राजा से कहूंगा कि तुम मेरे मित्र हो ताकि वो और भी तुम्हारा ख्याल रखें। ये तो तुम जानते हो कि राजा से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हरिदास ने कहा, भाई इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि राजा को खुद मेरा ख्याल है। अच्छा तुम अंदर जाओ और वस्त्र उतारकर बदन पर मालिश कराकर अच्छी तरह नहाओ। ये कहकर वो उसे अंदर ले गया और उसने बड़े शानदार तरीके से नहलाया, उसके बदन की मालिश की, बड़े खुशबूदार द्रव्यों से उसका बदन साफ किया। जब वो नहा चुका तो उसको फिर नाश्ता कराया और फलों और मेवों का रस पिलाया। सच तो ये है कि हरिदास नाई अपने मित्र को दोबारा देखकर इतना खुश हुआ कि उसने उसके साथ वही व्यवहार किया जो राजा के साथ किया था। जब रामकिशन रंगसाज स्नानागार से जाने लगा तो उसने हरिदास को कुछ देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन हरिदास नाई ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा तो तुम मुझे नहाने की कीमत दोगे? अरे भाई, हमारे संबंध तो ऐसे हैं कि जिनमें लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं समझो कि ये स्नानागार तो तुम्हारा है, जब जी चाहे आओ और शौक से नहाओ। रामकिशन ने कहा, अच्छा ये बात है तो मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, यानी मैं एक ऐसा लेप तैयार करूंगा जिससे एक बार रगड़ने से बदन का मैल फौरन छूट जाता है और फिर जब बदन पर पानी डाला जाता है तो उससे खुशबू आती है। ये कहकर उसने सेवक को भेजकर कुछ सामान मंगवाया और अपने हाथ से उसको पीसकर और बहुत बारीक कपड़े से छानकर हरिदास नाई को दिया और कहा, देखो याद रखो, इसका इस्तेमाल हर आदमी पर मत करना, सिर्फ राजा, उसके मंत्रियों और अमीरों पर करना, वरना बिना वजह तुम्हारा खर्च बढ़ जाएगा। ये मेरा खानदानी नुस्खा है और इसे मैंने इससे पहले कभी किसी को नहीं बताया था। ये कहकर रामकिशन रंगसाज स्नानागार से निकलकर सीधा राजा के महल में पहुंचा और जब राजा के सामने गया तो बड़े अदब से प्रणाम करने के बाद बोला, महाराज, मैं इस वक्त आपको सावधान करने के लिए हाजिर हुआ हूं। राजा ने कहा, किससे सावधान रहने की जरूरत है और क्यों? रामकिशन रंगसाज ने कहा, भगवान का शुक्र है कि आप आज तक हरिदास नाई से बचे रहें, क्योंकि ये आदमी आपका और आपके राज्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान उसके हाथों से आपको हमेशा बचाए रखे। राजा ने कहा, खैर तो है, आखिर बात क्या है? वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है और कैसे? रामकिशन रंगसाज ने कहा, महाराज, वो विष के जरिए अपना काम करना चाहता है। उसने ऐसा लेप तैयार किया है जिसे वो आप पर और आपके मंत्रियों पर इस्तेमाल करना चाहता है। इससे सारा बदन जलने लगता है और वो कहता है कि इसके रगड़ने से बदन का मैल छूट जाता है और जब बदन पर पानी डाला जाता है तो उससे खुशबू आती है। और वो इसलिए ये कर रहा है कि दरअसल वो जासूस है और वो सिर्फ आपको मारने के लिए यहाँ आया है। मैं आपसे इसलिए ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर आपके बहुत उपकार हैं। राजा ये सुनते ही कांप उठा। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका बदन सचमुच जल रहा है और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देखो, इसका जिक्र किसी से मत करना। मैं अभी खुद अपने मंत्री के साथ स्नानागार जा रहा हूं और अपने सामने उसका परीक्षण करूंगा। जैसे ही राजा स्नानागार में दाखिल हुआ, हरिदास ने उसका स्वागत किया और कहा, हुजूर, अंदर स्नानागार में चलें। राजा ने कहा, पहले हमारे मंत्री को स्नान करवाओ। हरिदास नाई ने कहा, महाराज, मुझे एक ऐसा चूर्ण मिला है जिसके रगड़ने से बदन का तमाम मैल छूट जाता है और जब बदन पर गर्म पानी डाला जाता है तो उससे बड़ी खुशबू आती है। राजा ने कहा, उसे पहले मंत्री के पैरों पर जरा सा लगाना, फिर उसके बाद बदन पर मलना। हरिदास नाई मंत्री को स्नानागार के अंदर ले गया और जब उस चूर्ण को जरा सा उसके पैरों पर लगाया तो उस जगह ऐसी जलन हुई कि मंत्री चीख उठा और उसने हरिदास नाई का हाथ पकड़ लिया। ये आवाज सुनकर राजा फौरन स्नानागार के अंदर दाखिल हो गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हरिदास नाई को गिरफ्तार कर लो। मंत्री ने जल्दी जल्दी वस्त्र पहने और फिर राजा हरिदास को गिरफ्तार करके महल में लाया
और उसने हुक्म दे दिया कि स्नानागार को फौरन बंद कर दिया जाए। उसके बाद राजा ने जहाज के कप्तान को हुक्म दिया कि हरिदास नाई को एक चूने की बोरी में बंद करके समुद्र के अंदर डाल दो, ये उस बोरी के अंदर जलकर मर जाए। कप्तान ने कहा, राजा के हुक्म पर अमल किया जाएगा। संयोग से ये कप्तान वही था जिसकी हरिदास ने अपने स्नानागार में बड़ी खातिरदारी की थी और उससे कोई पैसा नहीं लिया था। ये कप्तान उसे एक नाव में लेकर पास के एक छोटे से टापू में ले गया जहां वो इत्मीनान से बातें कर सकें। कप्तान ने कहा, मेरे भाई, मैं वही आदमी हूं जिसके साथ तुम बड़ी मोहब्बत से पेश आए थे और तुमने अपने स्नानागार में मेरी बड़ी खातिरदारी की थी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसका बदला चुकाऊं। अब तुम असल बात मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि राजा तुमसे इतना नाराज हो गया है और उसने इतनी बड़ी सजा का हुक्म दिया है। हरिदास नाई ने कहा, मैं अपने पैदा करने वाले भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि राजा मुझे ऐसी सजा दे। कप्तान ने कहा, तब फिर इसमें तुम्हारे दुश्मनों का हाथ होगा, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को तरक्की करते देखकर खुश नहीं होते, वो दिन रात उसको खत्म करने में लगे रहते हैं। लेकिन भाई, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। तुम डरो मत और इत्मीनान के साथ इस टापू में रहो, अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारो। फिर जैसे ही कोई जहाज तुम्हारे वतन जाएगा, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा। और अब मैं जाता हूँ और ऐसी कोई तरकीब करूंगा जिससे लोगों को मालूम हो कि मैंने राजा की हिदायत के मुताबिक तुमको डुबो दिया। कप्तान ने ये कहकर हरिदास को मछली पकड़ने का एक जाल भी दिया और खुद वापस आ गया। फिर एक चूने से भरा हुआ बोरा लिए हुए महल के पास से निकला और पानी की धारा में ले जाकर उसने बोरे को पानी में डाल दिया। संयोग से राजा भी खिड़की में खड़ा देख रहा था। राजा ने वहां से जो हाथ हिलाया तो उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर समुद्र में जा पड़ी। ये अंगूठी यूं तो सोने की थी और उसमें हीरे का कीमती नग लगा हुआ था, लेकिन इस अंगूठी में एक दिव्य शक्ति ये थी कि जो कोई इसको पहनता मानो उसके हाथ में ताकत रहती और कोई दुश्मन उसके राज्य को खत्म न कर सकता था। और अगर खास तरीके से इशारा कर दे तो उस आदमी का सिर अलग जा पड़ता। जैसे ही अंगूठी राजा की उंगली से निकली, राजा को ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ से सारी ताकत निकल गई। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। समुद्र में उस वक्त बड़ी जबरदस्त लहरें उठ रही थीं। वो समझ गया कि अब अंगूठी मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसने किसी से कुछ न कहा। उधर चूने से भरी बोरी के समुद्र में डालने के बाद कप्तान हरिदास के पास गया और उससे बोला, मेरे भाई, मैं अभी आता हूँ, इतने में तुम मछली पकड़ो। मेरा एक काम ये भी है कि शाही रसोइये के लिए मछली पकड़ूं, इसलिए तुम जाल डालकर मछली पकड़ो। जब शाही रसोइये के सेवक आएं तो उनको मछली दे देना। इसलिए हरिदास नाई ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। जैसे ही उसने जाल डाला, उसमें से मछलियां निकली। उसने फिर जाल डाला, फिर मछलियां निकली। जरा सी देर में वहां मछलियों का ढेर लग गया। हरिदास नाई ने बहुत दिनों से मछलियां नहीं खाई थीं। उसने सोचा कि आज मछली खानी चाहिए। ये सोचकर उसने उन मछलियों में से एक बड़ी सी मछली निकाली और चाकू से उसको काटा। जैसे ही काटा, उससे एक चमकती हुई अंगूठी निकली। ये अंगूठी वही थी जो राजा की उंगली से गिरी थी। हरिदास नाई को कुछ पता नहीं था कि ये किसकी अंगूठी है और कैसी है। उसने जल्दी से उसे अपनी उंगली में पहन लिया। जरा सी देर में शाही रसोइये के 2 सेवक आए और हरिदास से बोले, ऐ मछली पकड़ने वाले, जरा ये तो बताओ कि कप्तान किधर गया? हम उसे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। वो शाही रसोइये को खाने के लिए मछलियां दिया करता है, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा। हरिदास ने बड़ी तेजी से हाथ उठाकर इशारा किया। उसका कहना था कि उन दोनों सेवकों के सिर कटकर गिर पड़े। अंगूठी से किरण सी निकली और उन दोनों का खात्मा हो गया। हरिदास घबरा गया। उसकी समझ में ना आया कि ये क्या माजरा है, इन्हें किसने मारा है। वो घबरा गया कि जरूर ये किसी देवता या आत्मा का काम है, वरना अभी तो ये अच्छे खासे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कप्तान भी आ गया।
उसने जो 2 लाशें देखीं और हरिदास नाई के हाथ में चमकती हुई अंगूठी देखी तो वो समझ गया, क्योंकि वो उस अंगूठी की खासियत से परिचित था। उसने हरिदास से कहा, अपना हाथ मत हिलाना वरना मेरी खैरियत नहीं है, मेरा सिर भी बदन से अलग हो जाएगा। हरिदास ने जो ये सुना तो सन्नाटे में आ गया और अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। कप्तान ने कहा, किसी की किस्मत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी जरा देर पहले तुमको राजा ने मौत का हुक्म दिया था और तुम कमजोर थे, और अब राजा से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये बताओ कि तुमको ये अंगूठी कैसे मिली, फिर मैं तुमको इसका चमत्कार बताऊंगा। हरिदास नाई ने फिर उसे सारी बात बताई और कप्तान ने उस अंगूठी की शक्ति बताई। फिर कप्तान ने कहा, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम बिना डरे राजा की सेवा में उपस्थित हो सकते हो, क्षण भर में अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि राजा को भी। ये कहकर कप्तान ने उसे नाव में बिठाकर शहर के किनारे पहुंचाया और उसे लेकर महल की ओर पहुंचा। उस समय राजा ने दरबार बुलाया था। वहां सेना के सैनिक, दरबारी, मंत्री, सामंत, संक्षेप में सभी एकत्र थे। राजा के चेहरे से परेशानी स्पष्ट दिख रही थी। राजा ने अंगूठी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और ना उस अंगूठी को तलाश करने का प्रयास किया था। जैसे ही उन्होंने हरिदास को देखा, वे कांप उठे और उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है और हरिदास नाई मुझे मारने के लिए आया है। उन्होंने चीख कर कहा, दुष्ट, तुम जीवित कैसे बच गए? मैंने तो तुम्हें समुद्र में डुबोने का आदेश दिया था। नाई ने कहा, महाराज, भगवान जिसे चाहे जीवित रखें और जिसे चाहे मृत्यु दे दें। नाई ने सारी घटना सुनाई और बताया कि किस प्रकार ये अंगूठी उसके हाथ लगी और किस प्रकार इस अंगूठी की शक्ति के कारण अनजाने में उससे शाही रसोई के 2 सेवकों की मृत्यु हो गई। फिर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं ये अंगूठी आपको लौटाने आया हूँ। आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। यदि मैं शत्रु होता तो इस अंगूठी की सहायता से इसी क्षण आपका वध कर सकता था, किंतु मैं ये अवश्य जानना चाहता हूँ कि महाराज अचानक मुझसे क्यों कुपित हुए और मुझे मृत्युदंड का आदेश क्यों दिया। और यदि अब भी महाराज का ये विचार है कि मैं अपराधी हूँ तो मुझे इसी क्षण मृत्युदंड दे दें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। राजा ने तुरंत वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और हरिदास नाई को बढ़कर सीने से लगा लिया। फिर बोले, मेरे भाई, मुझे क्षमा करना, मुझसे तुम्हें समझने में भूल हो गई। मैं जानता हूं कि तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो किसी भी स्थिति में ये अंगूठी वापस न करता। जहां तक इस वास्तविक मामले का संबंध है, हमारे यहाँ के रंगसाज रामकिशन ने मुझे बताया था कि तुम किसी विदेशी राज्य के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। ये कहकर राजा ने हरिदास नाई को पूरी बात बताई। हरिदास नाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे ज्ञात नहीं कि वो विदेशी राजा कौन है और ना ही मैं किसी का जासूस हूँ, परंतु ये सत्य है कि रामकिशन मेरा मित्र है। हमारी दुकानें काशी में पास पास थीं और हम दोनों यहाँ आजीविका की खोज में आए थे। हम यहाँ आकर सराय में ठहरे थे। ये कहकर हरिदास नाई ने राजा को आरंभ से अंत तक पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, अब मेरी प्रार्थना है कि सराय के द्वारपाल और मेरे स्नानागार के सेवकों को बुलाया जाए। सराय में मेरे साथ रामकिशन ने जो व्यवहार किया था वो द्वारपाल बताएगा, और स्नानागार में रामकिशन रंगसाज ने जो विषैला लेप मुझे दिया था उसका विवरण मेरे स्नानागार के सेवक देंगे। राजा को हरिदास नाई की बात पर विश्वास हो गया, परंतु दरबार में उपस्थित सभी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने द्वारपाल और स्नानागार के सेवकों को बुलवाया। उन सभी ने भी वही बात बताई जो हरिदास नाई ने कही थी। राजा ने आदेश दिया, इसी क्षण रामकिशन रंगसाज को बंदी बनाकर मेरे सामने लाया जाए। 2 सैनिक रामकिशन की दुकान पर गए। जब वो वहां नहीं मिला तो उसके घर पहुंचे। वहां वो निश्चिंत होकर लेटा हुआ था और प्रसन्न हो रहा था कि उसने कितनी चतुराई से हरिदास नाई का अंत कर दिया। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया और कोड़े मारते तथा घसीटते हुए राजा के सामने लाए।
जब उसने देखा कि वहां हरिदास नाई राजा के पास बैठा हुआ है और स्नानागार के सेवक तथा सराय का द्वारपाल खड़े हैं, तो समझ गया कि उसकी खैर नहीं है। राजा ने उसकी ओर बड़े क्रोध से देखा और कहा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? ये तुम्हारा वही मित्र है जिसने तुम पर अनगिनत उपकार किए, तुम्हें अपने खर्चे पर यहां लाया, तुम्हारी देखभाल की, किंतु तुमने इसे सराय में बीमार छोड़ दिया और इसका रुपया चुराकर भाग गए। और जब ये तुम्हारी दुकान पर पहुंचा तो तुमने इसे मार मार कर बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, तुमने इसकी हत्या का षड्यंत्र भी रचा। यदि भगवान इसे न बचाते तो ये कब का मर चुका होता। द्वारपाल और सेवकों ने कहा, भगवान साक्षी है कि हमने भी इन्हें वैसा ही पाया जैसा महाराज ने कहा है। राजा ने कहा, अब तुम अपना अपराध स्वीकार करो या न करो, किंतु तुम्हें इसका पूरा दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाएगी। ये कहकर राजा ने आदेश दिया, इसे चूने की बोरी में बंद करके समुद्र में डाल दो। वास्तव में इस दंड का अधिकारी यही है। हरिदास नाई ने कहा, महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रामकिशन रंगसाज ने अब तक मेरे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैंने इसे क्षमा कर दिया है। राजा ने कहा, तुमने तो इसे क्षमा कर दिया, परंतु मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इतने दुष्ट व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने जितनी बार इसके साथ भलाई की, उसने उतनी ही बार तुम्हारे साथ बुराई की है। तत्पश्चात राजा के सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए और राजा के आदेश के अनुसार उसे समुद्र में डुबो दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा ने हरिदास नाई से कहा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। हरिदास नाई ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मुझे मेरी मातृभूमि तक पहुंचा दिया जाए। राजा तो चाहते थे कि उन्हें अपना मंत्री बना लें, परंतु हरिदास नाई ने कहा, मुझे अपनी मातृभूमि, अपने मित्रों और प्रियजनों की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने हरिदास नाई की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें भरपूर धन संपत्ति देकर एक विशेष जहाज से विदाई दी। तदुपरांत हरिदास काशी पहुंचे। जब हरिदास नाई का जहाज काशी के घाट पर पहुंचा तो लोगों ने देखा कि वहां एक बोरा भी बहता हुआ आया है। हरिदास नाई ने सेवकों से कहा, इसे खोलकर देखो, इसमें क्या है। जब बोरा खोला गया तो उसमें रामकिशन रंगसाज का शव था, जो अंततः अपनी मातृभूमि में पहुंच गया था। हरिदास नाई ने अपने मित्र के शव का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया और गंगा घाट पर उनके लिए एक स्मारक बनवाया। उस पर उन्होंने लिखवाया, यहाँ रामकिशन का स्मारक है, जिन्होंने मृत्यु के पश्चात भी अपने मित्र हरिदास का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी अच्छाइयाँ जीवित हैं, तुम्हारे सद्गुण शाश्वत हैं। हरिदास नाई सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करते रहे, फिर भी उन्होंने सदैव सादगी भरा जीवन जिया, लोगों की सेवा की और सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया। जब उनका देहांत हुआ तो लोगों ने उनकी इच्छा के अनुसार रामकिशन रंगसाज के स्मारक के समीप ही उनका अंतिम संस्कार किया। समाप्त।